इंडियन बैट्समैन जब जाते हैं ऑस्ट्रेलिया तो फिर कुछ करनी होती है एडजस्टमेंट्स। आज बात करेंगे उन 4 मेजर एडजस्टमेंट्स के बारे में। स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले इंडिया में जब खेलते हैं तो बतौर बल्लेबाज आप यहां खड़े होते हैं, पहली चीज आपको क्या देखनी होती है? अगर पेसर सामने हो, लाइन पढ़नी पड़ती है, क्योंकि लाइन की समस्या ये रहती है कि गेंद ना थोड़ा नीचे की तरफ चलता है। इंडिया में लेग बिफोर बोल्ड बहुत बार आप हो जाते हैं, तो फिर अगर तो ऑफ स्टंप के बहुत बाहर है बॉल तभी उसको छोड़िए, वरना उसको खेलने का प्रयास कीजिए। अगर बाहरी किनारा लग भी जाए ना, एजेस कैरी नहीं करते। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में आपको लेंथ पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर आपने लेंथ पढ़ ली ना तो आपकी आधी समस्या समाप्त हो जाती है। लाइन चाहे फिर आप पढ़ पाए या ना पढ़ पाए, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। या मैं कहूंगा कि एडेड एडवांटेज अगर आप अपनी लेंथ पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये 3 स्टंप्स के बीच की बॉल है। लेकिन अगर ये थोड़ी दूर पड़ गई ना तो इसको मैं बड़े आराम से छोड़ सकता हूं। अब ये अंदर भी आ जाएगी तो स्टंप्स पे नहीं लगेगी, उछाल है, गति है, और या फिर लगेगी मेरे शरीर पे कहीं पर जहां मुझे लेग बिफोर करार नहीं दिया जा सकता। तो फिर आप लेंथ पढ़ लीजिए तो आपकी आधी समस्या हो जाती है समाप्त। अब लेंथ के साथ ऑस्ट्रेलिया में आप ये भी तो कहते हैं ना कि अरे बहुत बाउंसर मारेंगे यार, कान के पास से बॉल जाएगी, बाउंसर के लिए तैयार रहिए। बिल्कुल नहीं। जो दूसरी एडजस्टमेंट है वो ये है कि बी रेडी फॉर द फुल बॉल, मतलब आगे वाली गेंदों के लिए तैयार रहिए, क्योंकि बाउंसर ना सिर्फ डराने के लिए होती है। बाउंसर पे कोई पुल हुक मारते हुए आउट नहीं होता है। जो टॉप क्वालिटी बल्लेबाज तो बिल्कुल नहीं होते हैं। तो फिर उन गेंदों के लिए तैयार रहिए जो फ्रंट फुट से आपको खेलनी है, क्योंकि आउट कहां होंगे? बोल्ड होंगे, लेग बिफोर होंगे, या फिर होंगे बहुत बार वो स्लिप कॉर्डन में, कॉट बिहाइंड स्लिप कॉर्डन में, वहां बहुत बार आउट होते हैं। तो वो गेंदें जो होती हैं वो फ्रंट फुट की गेंदें होती हैं। तो फिर बी रेडी फॉर द फुल बॉल। थर्ड चीज जो है वो ये है कि जब आप शॉट लगाते हैं ना, थोड़े से हॉरिजॉन्टल बैट शॉट, या तो कट मारेंगे या फिर आप पुल मारेंगे, तो ये ध्यान रखिए कि अगर आपने ये शॉट लगाया तो बिल्कुल ठीक है, तो बल्ला बिल्कुल ऐसे रहेगा। अगर ऐसे ना रख पाए तो फिर बल्ला बिल्कुल ऐसे कर दीजिए, या तो हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल। बीच में बल्ला नहीं रह सकता। अगर बीच में नीचे इस तरीके से आया कोण पे, तो अंदरूनी किनारा, बाहरी किनारा, पेस और बाउंस आपको तंग करेगी। इंडिया में आप बच जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया में बिल्कुल नहीं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो बाउंसर का ट्रैप बनाते हैं ना, यू कांट हिट योर वे आउट ऑफ अ बाउंसर ट्रैप इन ऑस्ट्रेलिया यार। और कितने भी अच्छा पुल क्यों ना मारे, कितने भी अच्छा हुक क्यों ना मारे, लगातार 6 गेंदों को आप स्टैंड में नहीं मार पाएंगे। बहुत दूर होती है बाउंड्री। एंड सेकेंडली, एक अगर आपने बाउंसर को अटेम्प्ट किया ना तो बहुत सारी बाउंसर आएंगी, क्योंकि बाउंसर डालना ही बड़ा आसान काम है वहां पर। तो मैं तो यही कहूंगा, अपने जो डिफेंसिव गेम है ना बाउंसर के खिलाफ, चाहे आप थोड़ा सा हट जाइए या फिर डक कर जाइए, इस गेम को आप बिल्कुल तैयार रखिए, क्योंकि डिफेंसिव गेम आपको चाहिए रहेगा शॉर्ट बॉल के खिलाफ अगर आपको सफल होना है ऑस्ट्रेलिया में।